रहे हैं। रही बात मुख्यमंत्री का, तो मैं मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं हूं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अब रही हमारे एनडीए के सभी नेताओं ने कहने का काम किया है। हम भी, चूंकि 5 दल है हमारे एनडीए में, उसमें एक हम भी हैं। हम लोग ने भी कहा है कि बिहार में जो चुनाव होने वाला 2025 में नवंबर में संभवतः होगा, उसका अगुवा नीतीश कुमार होंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अब रही बात मुख्यमंत्री कौन होगा, तो परंपरा तो यही रही है कि जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो जाहिरतन अभी यही कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जाएंगे। चुनाव में जीत हम लोग की होगी ही, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। अगर आपको मौका मिलता है मुख्यमंत्री बनने का, क्या आप स्वीकार करेंगे, हाँ या ना सर? हम एज के उम्र का जहां तक हिसाब है, राजनीति में आए थे तो हमने कहा था 75 वर्ष के बाद चुनाव की राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम 2020 में भी लड़ गए और 2024 में भी लड़ गए किसी कारणवश, लेकिन अब हम चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। जो अभी जिम्मेदारी हमको नरेंद्र भाई मोदी जी ने दी है, एक कह करके कि मांझी जी मैं अपने विजन का विभाग दे रहा हूं और इसी के लिए आज आप देख रहे हैं कि 81 वर्ष के उम्र में भी हम एक दिन भी बैठ नहीं रहे हैं, सब जगह विभाग को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। रही बात मुख्यमंत्री का, तो मैं मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं हूं, इसलिए कि उम्र भी नहीं है, समय भी उतना नहीं दे सकेंगे, इसलिए मुख्यमंत्री की इच्छा हमारे दिमाग में नहीं है। सर, क्या बिहार में लड़ाई लग रही है आपको? बिहार में क्या आपके चुनाव हम हिंदुस्तानी अवाम विपक्ष क्या आपको लग रहा है मजबूत है आपके? एकदम हम विपक्ष में नहीं, हम लोग पक्ष में हैं। हम लोग पक्ष में हैं, एनडीए के साथ हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, वहाँ 4 विधायक, 1 एमएलसी, 1 मंत्री और 1 लोकसभा का मेंबर हम हैं। तो हम तो एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे हम लोग। नजर आ रहा है बिहार में? कोई कंपटीशन विरोधी से नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य दूसरा है और इधर विकास का है। नीतीश कुमार जी ने अपने समय काल में बिजली का, सड़क का, लॉ एंड ऑर्डर का, विद्यालय का, सबका काम कर चुके हैं और नरेंद्र मोदी जी का एक टॉरिंग पर्सनालिटी और इतना देश और विदेश के लिए काम किए हैं। इन दोनों मुद्दों को लेकर डबल इंजन की सरकार के चलते बिहार के बच्चे जरे के लोग समझ रहा है कि साहब एनडीए के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ना अच्छा होगा। सब प्रशांत कुमार भी चुनावी मैदान में हैं, उनका कितना असर पड़ेगा? कोई नहीं, वो बिजनेसमैन है, सब लोग समझता है कि वो पैसे की राजनीति करते हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, चक्का मार रहे हैं, लेकिन सब उनको देखिएगा कि लास्ट में लोग धोखा देंगे। वो पैसा के चलते कुछ नए जवान उनके पास आगे पीछे चल रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि बड़ी पॉपुलर है। उनका कोई मुद्दा वहां नहीं है, कोई वैसा काम नहीं है। चुनाव के समय में आज उतरे हैं, तो बिहार के लोग इतना नासमझ नहीं है कि जो चुनाव के समय में आएगा कुछ बोल जाएगा, उसके चक्कर में लोग फंस जाएंगे। इसलिए उनका वहाँ कोई वक्त नहीं होगा, वो देखेगा कि टाइम फेस हो जाएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज आए दिन हत्या हो रही है, कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से नहीं, वो तो गलत कर रहे हैं। उनके राज में, उनके पिताजी के राज में हम लोगों ने नहीं कहा, कोर्ट ने कहा था कि जंगल राज है, तो उसी को दुराने के लिए झूठ मूठ बोलते हैं कि आज भी जंगल राज है। आज कहाँ जरूरत पड़ती है, कोई काम घटना होती है तो तुरंत कार्रवाई होती है, सख्त कार्रवाई होती है। और पहले तो जो मुख्यमंत्री आवास था, वहीं पर अपहरणकर्ताओं को बुला करके और नेगोशिएशन किया जाता था, वो तो आज नहीं हो रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।